पावन भूमि पर अनेक ऋषि मुनियों, साधु संतों और महापुरुषों ने जन्म लिया और समाज को अज्ञानता, अंधविश्वास और धर्म के अनंत अंधकार से निकालकर एक नई स्वर्णिम आभा उनके अलौकिक ज्ञान के साथ प्रदान की। ऐसे ही एक महान संत, कुलभूषण, कवि, संत शिरोमणि, दर्शन शास्त्री, ईश्वर के अनुयायी संत रविदास का 15वीं शताब्दी में जन्म हुआ था। आज हम सभी माघी पूर्णिमा मना रहे हैं और आज ही के दिन सन 1398 में धर्म की नगरी काशी में संत रविदास का जन्म हुआ था। संत रविदास जी ने संपूर्ण जीवन भर समाज में फैली कुरीतियों और जात पात के अंत के लिए काम किया। अपने वचन के वे बहुत पक्के थे। इस बात की पुष्टि उनके इस एक घटना से होती है कि जब एक बार एक पर्व के दौरान उनके शिष्यों ने उनसे गंगा स्नान चलने के लिए आग्रह किया और उन्होंने जाने से मना कर दिया क्योंकि उनको जूते बनाने का एक काम मिला था और वे उस काम को प्राथमिकता से करना चाहते थे, तो उन्होंने गंगा स्नान जाने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि यदि मेरे मन में काम के प्रति सच्ची लगन है तो इस कठौते में जिसमें वे पानी भरते थे, मुझे इसी में माँ गंगा के दर्शन हो जाएंगे। और तभी से कहते हैं, ये कहावत बनी थी कि मन चंगा तो कठौते में गंगा। संत रैदास ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया और सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। वे मधुर तथा भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते थे और उन्हें भाव विभोर होकर के सुनाते थे। उनका एक भजन बहुत ही लोकप्रिय है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास सुमानी। तुम प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चांद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। ये उनका बहुत ही प्रसिद्ध भजन है और उनकी वाणी का इतना व्यापक प्रभाव पड़ता था कि समाज के सभी वर्गों के लोग उनके अनुयायी हो गए थे, श्रद्धालु बन गए थे। यहाँ तक कि मीराबाई भी उनकी भक्ति भावना से अत्यधिक प्रभावित हुई और उन्होंने उनको अपना गुरु बना लिया। संत रैदास जाति से चर्मकार थे, किंतु उन्होंने अपने आचरण से यह प्रमाणित कर दिया कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं बनता, बल्कि महान बनता है अपने विचारों की श्रेष्ठता से और समाज के हित की भावना से प्रेरित होकर कार्य करने से तथा सद्व्यवहार से ही मनुष्य को महान बनाते हैं। और इन्हीं गुणों के कारण संत रैदास को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला और आज भी हम उनको बहुत ही श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और हमें उनके जीवन से कुछ महत्वपूर्ण बातें ज़रूर सीखना चाहिए। जैसे वे कहते थे कि हमेशा व्यक्ति को अभिमान रहित होकर कार्य करना चाहिए। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमको अभिमान नहीं होना चाहिए। जैसे एक विशालकाय हाथी छोटे छोटे शक्कर के दानों को नहीं उठा सकता, लेकिन एक छोटी सी चींटी उन दानों को उठा सकती है। दूसरी शिक्षा कि हमारे मन में समाज और देश के कल्याण की भावना प्रबल होनी चाहिए। हम जो भी काम करते हैं तो हम उसमें ये ज़रूर विचार करें कि मेरे इस कार्य से
कितने लोगों का भला होगा। ऐसी सोच ही हमें सफल बनाती है, ईश्वर के नज़दीक ले जाती है। तीसरी सीख, मनुष्य कभी भी जाति से महान नहीं होता, वह हमेशा अपने कर्मों से, सद्व्यवहार से महान बनता है। तो जाति नहीं डिसाइड करेगी कि आप क्या बनेंगे, बल्कि आपके अच्छे कर्म ये निर्णय लेंगे कि आप कितने महान बनते हैं। चौथी शिक्षा कि हमें अपने आसपास के लोगों के साथ हमेशा विनम्रता और शिष्टता के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने देखा कि हमारे देश के महान संत, जिन्हें कि जगत गुरु की उपाधि मिली, सतगुरु की उपाधि मिली, और इनके बहुत से दोहे, लगभग 40 दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किए गए। तो ये बहुत ही महान संत थे। हमें इनके जीवन से सीख लेकर के और अपने जीवन को भी सफल बनाना चाहिए।